किसी ने प्रश्न पूछा है अष्टावक्र गीता से रिलेटेड। तो यार फिलॉसफी में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उससे मदद नहीं मिलती। अब अष्टावक्र गीता में ये है कि आत्मा के जितने विशेषण होते हैं कि तू तो विशुद्ध आत्मा है, तो कभी न जन्मा न कभी मरेगा, तू अनंत है, तू अगोचर है, तो तुझे काहे की चिंता, तू अ, तुझे न संसार की इच्छा है, न तुझे मोक्ष की इच्छा है, वगैरह, वगैरह। पर हम इस स्थिति में नहीं है ना, तो हमें क्या मदद मिलेगी? प्रेरणा मिल सकती है कि कोई ऐसी स्थिति है जहाँ ऐसा लगता होगा। मेरे ख्याल से हमारे ज़्यादा काम के गौतम बुद्ध जी हैं, जो कहते हैं कि तू दुखी है। तू दुखी है और दुःख का कारण है तृष्णा, और तेरी अभी जो हालत है, वो पिछले कर्मों के कारण है। तो बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए थे तो कहते हैं कि अब अलग-अलग वर्ज़न है, कहते हैं 7 दिन तक वो उस ब्लिस की स्टेट में रहे और कुछ नहीं करना चाहते थे। एकदम ऐसी खुशी कि जो बस उसमें डूबे हुए, कुछ नहीं करना चाहते थे। लेकिन बुद्ध तो सोशल वर्कर थे। उनकी शुरुआत ही ये थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। तो उनको याद आया कि यार मैं तो फिर समाज के लिए तो कुछ नहीं मैं कर पाऊँगा। मैं तो हो गया पार, लेकिन लोग तो दुखी हैं। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे मदद करनी है सबकी, और ये जो अवस्था है ब्लिस की, इस तक लोग पहुँचे कैसे? तो लोग तो दुःख में हैं। तो जो बुद्ध बोलते हैं ना कि दुःख है, दुःख है और दुःख का कारण है। कारण उसका तृष्णा है और उसका निवारण है, उसका फिर समाधान है, और फिर समाधान है ये ध्यान, और ध्यान को सपोर्ट करने वाली चीज़ें शील है, पारमिताएँ हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, इसके साथ हम ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। मतलब अ, ये हमें लगता है कि मेरे काम की चीज़ है। तो इसलिए मैं फ़िलॉसफ़ी में, वेदांत में लोग पूछते रहते हैं कि आपका नाम तो अनंत वेदी है, तो वेद आते होंगे? मैंने कहा नहीं भई, बहुत पहले। मैंने तो ये ग्रंथ सब एक तरफ रख दिए थे, क्योंकि मुझे कोई मदद नहीं मिली। अ, तो भगवद गीता, मेरे कुछ-कुछ दोस्त हैं, बहुत सजेस्ट करते हैं भगवद गीता पढ़ो। मैंने कहा ये शब्द नहीं चाहिए अब, शब्द नहीं चाहिए। मुझे क्लीन होने का रास्ता कोई और आपके पास है और बेहतर तो बताओ। वैसे मुझे तो रास्ता मिल गया है, लेकिन तुम ये जो बोल रहे हो, तो तब बोलो जबकि तुम ये रास्ता बता सको। उस स्थिति तक पहुँचे कैसे? अगर वो स्थिति सही है तो, सही तो होगी ही। तो अष्टावक्र गीता जो कह रही है, भगवद गीता कह रही है, हमारे वेदांत कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, सब बढ़िया कह रहे हैं। पर उसका प्रवचन करके और थोड़ी देर के लिए मन खुश हो जाता है कि वाह जी वाह! फिर घर आते हैं, बीवी कहती है गैस खत्म हो गई, अब दूध गरम करने के लिए भी नहीं, बच्चा रो रहा है। अब आप कहते हैं अब मैं तुरंत कहाँ से लाऊँ, गैस तो मिल ही नहीं रही कुछ दिनों से। अरे कि कुछ तो करना पड़ेगा, बस सारा वेदांत खत्म। अब अब आपको तुरंत भूल जाते हो, तुरंत आप ये चिंता में पड़ जाते हो कि यार गैस लाएँ कहाँ से? गैस तो मिल ही नहीं रही। आप कहते हो यार हीटर जला ले थोड़ी देर की, नहीं मकान मालिक बोलता है कि हीटर मत जलाओ। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, इसमें कैसे वो एनर्जी लेवल रहे, हाई एनर्जी लेवल रहे कि इन सब चीज़ों को झेलते हुए भी हम याद रहें कि भई मुझे मुक्त होना है। अब मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि अ,
मुझे साहब सीधे वो जो ब्लिस की स्टेट है वहाँ पहुँचना है। मुक्त का मतलब है कि ये जो वासनाएँ हैं तरह-तरह की जो मुझे खींचती रहती है नीचे को, काम है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, घमंड है, महत्वाकांक्षा है, फ्यूचर की चिंता, ये चीज़ें, क्योंकि इनके साथ हम धीरे-धीरे डील कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करना ठीक रहेगा कि हम जहाँ हैं। अब कुछ-कुछ लोग हैं जो बहुत हाई स्टेट में हैं, मेरे लिए कमेंट्स कुछ-कुछ आते हैं ऐसे, जो कि लगता है कि ये लोग एनलाइटेंड हैं। तो उस जगह जो है तो वो तो ठीक है, वो वैसी बात करते हैं बहुत हाई लेवल की। लेकिन हम जो आम लोग हैं, भई हम तो नहीं हैं वहाँ। हम वहाँ जाएँ कैसे? उस स्टेट तक कैसे पहुँचे इस संसार में रहते हुए, वो है हमारे काम की चीज़। तो उसमें फिर ये है हम ध्यान का अभ्यास अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे करें? शील का अभ्यास लगातार करते रहें, भूलें नहीं। पारमिताओं का अभ्यास कैसे करें? विनम्रता, कृतज्ञता, ये होने चाहिए हमारे प्रश्न और तब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, "अजी ये नहीं है ध्यान किया, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाएगा, साँस को देखो, शरीर को देखो।" वो तो स्थित प्रज्ञ होना है। स्थित प्रज्ञ का मतलब मन ऐसी अरे भई स्थित प्रज्ञ ही जो होते, तो तब ये सीखने की ज़रूरत क्या थी, कुछ भी? तब तो आप पहले से हो उस स्टेट में। और ज़्यादातर ये लोग बोलते हैं पढ़ी हुई बातें, उनकी अपनी स्थिति थोड़ी है ऐसी। वो पढ़ के कहीं प्रवचन सुन के आ गए होंगे या कोई उनके गुरुजी होंगे। अब गुरुजी बोलते हैं आप हाई हो गए एकदम, पर आपकी स्थिति तो नहीं है ना वैसी। तो बेस्ट ये है कि हम जहाँ हैं, वहाँ से शुरू करें। उसका एक ही रास्ता है, ध्यान करें। ध्यान को जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, हर क्षण में शामिल करें।